everyone, welcome back to my YouTube channel Nuriva Brainy Bites. In this video, we will dive into the fundamentals of Python by exploring variables and data types. अब इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। ये बहुत ही सेशनल कॉन्सेप्ट है ताकि हम अपने कोड को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से लिख सकें। So in this video we will learn what variables are and how to use them, and then different data types in Python, कौन कौन से data types हैं Python में हम वो भी देखेंगे, and then how to perform basic operations with variables, and then we will see conversion between data types. अब हम देखेंगे कि हम string को कैसे कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, एंड देन इंटीजर टू स्ट्रिंग, एंड देन फ्लोट टू इंटीजर, एंड देन इंटीजर टू फ्लोर, एंड सो ऑन हम देखेंगे। और इसके अलावा हम पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट लेंगे कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग आर यूज्ड टू स्टोर that can be referenced and manipulated later in the code. अब वेरिएबल्स होते क्या है कि हम किसी भी हमारी डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं, जो वो वेरिएबल्स हमें अपनी डेटा को वो वेरिएबल्स हमारी डेटा को रेफरेंस करते हैं, और उसके अलावा हम उसको मैनिपुलेटेड भी कर सकते हैं बाद में। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे वेरिएबल्स हम असाइन इसी हिसाब से करते हैं ताकि हम मेमोरी में हम अपना कोई स्लॉट ऑक्यूपाई कर सकें और उसमें हम अपने डेटा रख सकें। सो वेरिएबल्स नाम से हमें पता चलता है कि ये वेरी करता है, हम उसको बाद में मैनिपुलेटेड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो इट कैन बी मैनिपुलेटेड लेटर, and then in Python you can create variable by assigning a value to it using assigning operator। ये हम इसे assigning operator कहते हैं, just like equal और equal symbol हम इसको क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे x जो है यहाँ पे वेरिएबल है, और यहाँ पे हम उसको 50 वैल्यू असाइन कर रहे हैं बाय असाइनिंग ऑपरेटर। एंड देन यहाँ पे नेम नाम से हमने वेरिएबल बनाया है जहाँ पे हमने उसको वैल्यू असाइन किया है नूरीवा। एंड देन डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन में हम देखेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जो यहाँ पे कीवर्ड इंट से यूज़ करते हैं। इंटीजर्स होते हैं होल नंबर्स विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। यहाँ पे सारे नंबर्स आ जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव बट विदाउट डेसिमल पॉइंट। यू कैन सी 5 -10 80 और सो ऑन विदाउट डेसिमल पॉइंट की जो भी होगा वो इंटीजर होगा। एंड देन फ्लोट्स क्या होते हैं, फ्लोट कीवर्ड से यूज़ होता है विच अब इसमें क्या होता है, जो डेसिमल पॉइंट के साथ हो वे नंबर्स, उसके अलावा नहीं। अब सारे नंबर्स आ जाएंगे विथ डेसिमल पॉइंट, 5.5 0.66 90 19.99 90.99 and then minus 0.001 and so on. And then string str नाम कीवर्ड से स्ट्रिंग हम असाइन करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाता है टेक्स्ट टाइप। अब टेक्स्ट ये क्या होते हैं, दीज आर दी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन सिंगल कोड और डबल कोड और ट्रिपल कोड टू। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड काफ़ी कैरेक्टर्स से मिल के हमारी स्ट्रिंग बनती है, जहाँ पे हम इनक्लोज करेंगे, जिसको इनक्लोज करेंगे हम डबल कोट से, सिंगल से और ट्रिपल से। ट्रिपल हम तब यूज़ करते हैं जब मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो, बहुत सारी बड़ी, फॉर एग्जांपल एड्रेस हो गया, एड्रेस काफ़ी बड़ा, उसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स आते हैं, तो हम ट्रिपल कोट से भी उसको असाइन करेंगे। एंड देन बूलियन रिप्रेजेंट करता है दो वैल्यूज़ को, आइदर ट्रू और फॉल्स, और ट्रू फॉल्स को, जिसे हम बूल के कीवर्ड से यूज़ करते हैं। एंड देन वी सी रूल्स फॉर वेरिएबल्स इन पाइथन। अब वेरिएबल्स में रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल के लिए।
पाइथन में वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और एन अंडरकोर्स। अब वेरिएबल का नाम जब भी स्टार्ट होगा या तो लेटर से होगा या अंडरकोर्स से होगा, उसके अलावा नहीं होगा, उसके अलावा इनवैलिड है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिड नंबर, सॉरी वैलिड कौन से वेरिएबल्स होते हैं, नाम या तो फिर सिंपली हम लेटर से स्टार्ट करें या अंडर कोर्स से स्टार्ट करें, या हम बीच में अंडर कोर्स लिखें, जैसे कि फर्स्ट अंडर कोर्स नेम, ये भी हमारा वैलिड है। एंड इनवैलिड आप देख सकते हैं हम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, परसेंटेज हो या कोई स्पेशल सिंबल्स हो, कैरेक्टर्स हो, उससे स्टार्ट हम वेरिएबल नहीं कर सकते। एंड देन यहाँ पे डैश नंबर नेम, सॉरी, these are invalid. And then variable names can contain letter, digits and underscores। अब लेटर से स्टार्ट हुआ या अंडर कोर्स से स्टार्ट होगा, अब वो क्या क्या चीज़ें रख सकता है, डिजिट्स रख सकता है, अंडर कोर्स रख सकता है, जैसे कि नेम वन, नेम टू, नेम थ्री, सो ऑन डिजिट्स हम लगा सकते हैं वेरिएबल की नेम से। एंड देन फर्स्ट अंडर कोर्स नेम, एंड देन अंडर कोर्स वेरिएबल अंडर कोर्स वन, ये भी हमारा वैलिड है। इनवैलिड क्या है कि फर्स्ट डैश नहीं दे सकते, इनवैलिड है, बीच में भी नहीं दे सकते। एंड देन हम स्पेस नहीं दे सकते, जैसे कि फर्स्ट स्पेस नेम है, ये भी इनवैलिड है। एंड देन वेरिएबल नेम्स और केस सेंसिटिव है, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो है कैपिटल एन से स्टार्ट हो रहा है, एंड देन लोअर नाम है, दिस इज डिफरेंट। एंड देन यहाँ पे सारे लोअर केस में है, दिस वेरिएबल इज आल्सो डिफरेंट। एंड देन यहाँ पे सारे अपर केस में है, दिस इज आल्सो आर डिफरेंट। दीज आर डिफरेंट वेरिएबल्स आर, दीज आर नॉट सेम। अगर यहाँ पे कोई नाम, ये एक नेम प्रोनाउंस करने में नेम ही है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये केस सेंसिटिव है, ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। एंड देन वेरिएबल नेम्स के नॉट बी पाइथन कीवर्ड्स। अब पाइथन में जो भी कीवर्ड है वो हम वेरिएबल का नाम एज अ नाम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़, फॉर, एल्स, वाइल, एंड देन वाइल, और बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं, वो हम एज अ अपना नाम करके यूज़ नहीं कर सकते, जैसे एंड आता है, एंड देन और सो ऑन, बहुत सारे हैं कीवर्ड्स, हम आगे देखेंगे, वो एज अ नेम हम सेट नहीं कर सकते वेरिएबल का। सो दीज आर इनवैलिड अगर हम वो करेंगे चीज़ें। एंड देन बेसिक ऑपरेशंस हम देखेंगे, जो वेरिएबल के साथ साथ हो सकती हैं बेसिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, आपको पता होगी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो हम करके भी हम देखेंगे। एंड देन स्ट्रिंग ऑपरेशन, कंकेटिनेशन एंड रिपीटेशन। एंड देन बूलियन ऑपरेशन, एंड और नॉट, हम देख ये सारी चीज़ें करके देखते हैं। सो हम अपनी आईडी ओपन कर लेते हैं। मैं जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेती हूँ। अगर आपके पास वीएस कोड है तो आप वीएस कोड में भी पाइथन कर सकते हैं, अपनी पाइथन के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। जस्ट आपको जो फाइल होगी .py एक्सटेंशन के साथ सेव करनी होगी। अब यहाँ पे हम अपना कोड करेंगे, हम करके देखते हैं। जैसे कि मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया, फॉर एग्जांपल नेम वेरिएबल बनाती हूँ, एंड देन हम डबल कोट्स में उसको नेम असाइन कर लेती हूँ। दिस इज अ स्ट्रिंग, इसको मैं प्रिंट भी कर लेती हूँ, सॉरी, प्रिंट नेम। सो हमने देखा कि नूरीवा प्रिंट होके आ गया, ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटीजर प्रिंट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ए में हम स्टोर करते हैं 55, एंड देन वील प्रिंट ए, तो हमारे पास क्या वैल्यू रिटर्न हुआ, इंटीजर। फॉर एग्जांपल हम फ्लोट करते हैं, हम इसको ही कॉपी पेस्ट करते हैं, सो दैट वी, हम इसमें फॉर एग्जांपल 55.88 प्रिंट करेंगे, तो ये हमारे पास फ्लोट वेरिएबल
रिटर्न हुआ। एंड देन उसके अलावा फ्लोट देख लिया। उसके अलावा बूलियन, फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम यहाँ तो ट्रू या फॉल्स, ये बूलियन के बूलियन सिर्फ दो ही वैल्यूज़ को रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। बूलियन हमें क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये हमारा, ये क्या हो गया? स्ट्रिंग एंड देन इंटीजर, फ्लोट एंड देन बूलियन। अब हम क्या करेंगे? हम बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वेरिएबल्स के साथ। अर्थमेटिक करेंगे, पहले हम एडिशन करेंगे। एडिशन में क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेरिएबल में 55 है और इसमें हम कोई वैल्यू करेंगे, ऐड करेंगे। सिंपली ए प्लस बी करेंगे तो हमारे ये दोनों वैल्यू वो हो जाएंगी, एडिशन हो जाएगी हमारी, परफॉर्म हो जाएगी एडिशन एंड ऐड हो जाएंगे ये दोनों वैल्यूज़। एंड देन हम इसको ही कॉपी करके सारे एडिशन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, माइनस उसके सैम्बल से करेंगे। देन ये सब्सट्रैक्ट हो गया एंड देन हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। स्टेरिक सैम्बल से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड देन ये मल्टीप्लाई हो गया। एंड उसके अलावा हम क्या करेंगे? डिवीजन, अपनी डिवीजन करेंगे। वो इस सिंबल से हम डिवीजन करते हैं। ये हमारे वैल्यूज़ डिवाइड हो गया। उसके अलावा हमारे पास क्या है? फ्लोर डिवीजन। अब फ्लोर डिवीजन क्या होता है? ये भी सिंपली डिवीजन ही परफॉर्म करता है, बट ये क्या करेगा? ये हमारे पास जो लार्जर वैल्यू होगा वो रिटर्न करेगा, स्मॉलर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5.5 है, यहाँ पे पॉइंट जो डेसिमल होगा वो डेसिमल कभी भी नहीं करेगा, ये इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करता है, लार्ज जो वैल्यू होगा। अब इसको करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल इस, तो हमारे पास रिटर्न आ जाएगा 5। मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल देख के आपको दिखाती हूँ, एक और एग्जांपल। आपको मैथ में आई थिंक कवर होगा ये चीज़ें, सारी चीज़ें, पर मैं फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पे 3 रिटर्न होगा। अगर हम सिंपल डिवीजन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3.33 समथिंग आएगा। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू जो लार्ज होगा इंटीजर में होगा वो रिटर्न करता है फ्लोर डिवीजन। यू कैन सी यहाँ पे हमने सिंपल डिवीजन किया तो हमारे पास 3.3333 बहुत सारा आ गया। ये यहाँ पे नहीं करेगा, फ्लोर में हमारे पास सिंपली इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो बड़ी होगी। एंड देन उसके अलावा क्या होगा? मॉड्यूलस देखेंगे। आपको पता होगा मॉड्यूलस का, रिमाइंडर का। हमारे हम जिस चीज़ से डिवाइड करेंगे, जो चीज़ बच जाएगी वो हमारे जो बच जाती है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। हम किसी भी दो वैल्यू को डिवाइड करते हैं, जो चीज़ बच जाती है उसे हम रिमाइंडर करते हैं, वो उसे मॉड्यूलो करते हैं। अब इसमें जो मॉड्यूलो की साइन होती है वो परसेंटेज से होती है। यहाँ पे हमारा मॉड्यूलो क्या आ रहा है? 5, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5.5 समथिंग बच रहा है, उसके बाद डिवीजन कर रहा है। आपको पता होगा बेसिक रूल मैथमेटिक्स के। एंड देन एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है? बेस वैल्यू, एक नंबर होता है बेस, उसको हम पावर मल्टीप्लाई करते हैं, जो एक्सपोनेंट देते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा बेस 10 है एंड देन एक्सपोनेंट हम सेट कर रहे हैं, सॉरी एक्सपोनेंट हम सेट कर रहे हैं 3। अब ये क्या करेगा? रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बना, या प्रिंट ही कर लेते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट हम प्रिंट करेंगे बेस। अब डबल देंगे स्टैरिक एंड देन एक्सपोनेंट। अब ये यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करेगा? यहाँ पे हमें 1000 करेगा। अब ये इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पे जो बेस 10 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और हमें रिजल्ट देगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1000।
ये हमारा एक्सपोनेंशियल हो गया। उसके अलावा स्ट्रिंग ऑपरेशन में क्या होती है, कंकेटिनेशन देखेंगे एंड रिपीटेशन। उसको हम कर लेते हैं पहले कंकेटिनेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए, फॉर एग्जांपल नेम है कोई हमारा, हम ले लेते हैं जॉय। जॉय, जॉय एक नेम है उस, एंड देन वील सी हिज सरनेम। सरनेम ले लेते हैं उसका, सरनेम स्मिथ। स्मिथ उसका नाम ले लेते हैं। अब कब इन दोनों को कंकेटिनेट करेंगे तो हमें शो होगा, हमें सिंपली इस ये दोनों जो स्ट्रिंग होगी वो कंकेटिनेट हो जाएंगी। यू कैन सी, सॉरी, ए बी। अच्छा, मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम चेंज किए हैं, तभी ये ऐसा शो हो रहा है। यहाँ पे हम लिख लेंगे नेम प्लस सरनेम। सिंपली हमारे पास जॉय स्मिथ आ जाएगा। इसके अलावा हम थोड़ा सा स्पेस भी कंकेटिनेट करेंगे, तो यहाँ यहाँ पे क्यों नहीं हुआ शो। वाई, अच्छा, या यहाँ पे हमने स्पेस, सॉरी मैंने दिया ही नहीं था, ये जस्ट कोटेशन दे दी थी इसलिए नहीं हो रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेस भी कंकेटिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जॉय स्मिथ शो हो गया, हमारा ये कंकेटिनेट हो गया। एंड देन वी सी रिपीटेशन। अब रिपीटेशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल कोई ए वेरिएबल में मैं स्ट्रिंग दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल नैन्सी। अब मैं नैन्सी को कितनी बार रिपीट करना चाहूँगी, हम वो रिपीटेशन में करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं नैन्सी रिपीट करना चाहती हूँ 5 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो ये बार बार नैन्सी रिपीट होगा। तो रिपीटेशन हम इस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर हम लगा लेंगे, एंड देन रिपीटेशन का जो सिंबल होगा, ऑपरेटर होगा, वो स्टेरिक सिंबल होगा। एंड हमने देख लिया स्ट्रिंग के ऑपरेशंस, एंड देन वी सी बूलियन ऑपरेशन। अब बूलियन में क्या होगा, एंड और एंड नॉट। अब क्या होगा, कोई कोई ए वैल्यू है, यहाँ पे मैं कोई, चलो ले लेती हूँ दूसरा। आज हॉट डे है, फॉर एग्जांपल हॉट डे इज इक्वल ट्रू में रख लेती हूँ, ट्रू। एंड देन फॉर एग्जांपल कोई दूसरा वेरिएबल है वीकेंड नाम से, मैं सेट कर लेती हूँ उसको, मैं असाइन कर रही हूँ फॉल्स। अब जब एंड में क्या होगा, रिजल्ट हमें शो होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, शो प्रिंट करेंगे हॉट डे। चलो मैं पहले कर लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। एंड देन वीकेंड। अब यहाँ पे हमें जो रिटर्न होगा वो आप यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न होगा। अब एंड क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि यहाँ एंड जो ऑपरेटर होता है, यहाँ जब दोनों चीज़ें सही होती है, दोनों चीज़ें ट्रू होगी तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर फॉल्स फॉल्स होगा तब तब भी ये फॉल्स करेगा। अगर इसमें कोई भी चीज़ एक नेगेटिव फॉल्स होगी और दूसरी ट्रू होगी तब भी ये फॉल्स करेगा, उसको ट्रू नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा डे हॉट है वो सही है, और वीकेंड भी है, फॉर एग्जांपल वीकेंड वेरिएबल है वो भी ट्रू है, तभी ये प्रिंट करेगा ट्रू, अदरवाइज नहीं होगा, फॉल्स होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। यहाँ पे हम आपको करके दिखा देती हूँ। अगर यहाँ पे फॉल्स होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फॉल्स रखते हैं,
अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स हमें प्रिंट करके दिखाएगा। अगर हमारे पास दोनों ट्रू आएंगी तभी ये ट्रू प्रिंट होगा। यहाँ पे हम दोनों चीज़ें ट्रू करके देखते हैं, तभी, सॉरी, यहाँ पे कैपिटल में स्टार्ट करेंगे तभी ये ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ये हमारा एंड ऑपरेटर है। यहाँ पे हम और ऑपरेटर करेंगे। चलो मैं दूसरा कर देती हूँ ये सारा कॉपी करके, सॉरी। यहाँ पे मैं एक चीज़ को फॉल्स कर लेती हूँ जैसे मैंने पहले किया। अब यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर क्या होगा, ये और ऑपरेटर देखता है कि कोई भी दो चीज़ों में एक चीज़ सही होगी तो हमें सही रिटर्न करेगा। अगर दोनों चीज़ों में एक फॉल्स है एक ट्रू हो तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर अगर दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू होंगी, सारी चीज़ें ट्रू होंगी। अगर हम देख लेंगे कि ट्रू ट्रू होगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ट्रू फॉल्स होगा तब भी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स एंड ट्रू होगा फिर भी ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स फॉल्स होगा देन फॉल्स रिटर्न करेगा। ये और की कंडीशन होती है। और देख लिया, एंड देन हम देख लेंगे नॉट ऑपरेटर। अब नॉट में क्या होगा कि आज फॉर एग्जांपल आज जो है वो हमारे पास वीकेंड जो है वो क्या है, वो ट्रू है। जो वीकेंड की वैल्यू ट्रू है बट हम नोट लगाएंगे तो वो फॉल्स हो जाएंगे। अब यह नोट क्या ऑपरेटर करता है कि जो चीज़ होती है उसको उसका उलट कर लेता है। अगर फॉल्स होगा तो वो ट्रू कर लेगा, अगर ट्रू होगा तो वो फॉल्स कर देगा। सो ये नॉट ऑपरेटर का काम है। सो यू कैन सी, अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल फॉल्स रख लेती हूँ, फॉल्स, अगर नॉट लगाऊंगी यहाँ पे फॉल्स है तो नॉट लगाएंगी तो ट्रू हो जाएगा। सो ये उल्टा करने के लिए काम आता है। अब ये चीज़ें तो हमने देख ली, ये बेसिक ऑपरेशन देख लिया। हम अब कन्वर्जन देखेंगे। कन्वर्जन में क्या होगा, हम एक फॉर एग्जांपल ए नाम में हम लगा लेंगे 10, ठीक है, 10 वैल्यू लगा लिया। अब इसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना हो, फॉर एग्जांपल फ्लोट में, तो हम क्या करेंगे, कोई बी नाम से वैल्यू ले लेंगे। चलो मैं डायरेक्ट प्रिंट कर लेती हूँ, नहीं, चलो ले लेती हूँ। बी नाम में क्या करेंगे, मैं आगे फ्लोट लगा लूँगी एंड देन ब्रैकेट ओपन करूँगी, उसमें वैल्यू वेरिएबल दूँगी। अब उसको मैं प्रिंट कर लूँगी, किसको, बी को। तो हमारी जो वैल्यू होगी वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए ये फ्लोट में हो गया। पहले क्या होगा, पहले था इंटीजर में, हमें फ्लोट में क्या होगा, फ्लोट की वर्ड लगाया, ब्रैकेट ओपन की एंड देन हम जो वेरिएबल था वो असाइन कर लिया, देन प्रिंट। उसके अलावा अगर अ, हमारे पास फ्लोट है, फ्लोट वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10.99 एंड देन हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम सिंपली इंट कीवर्ड लगा लेंगे एंड देन ब्रैकेट एंड देन वो वेरिएबल असाइन कर लेंगे एंड प्रिंट। तो हमारे पास क्या हो गया, इंटीजर वैल्यू आ गई। अगर हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा तो हमारे पास सिंपली str नाम देंगे तो हमारे पास स्ट्रिंग में वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं इसका डेटा इसका मैं अगर टाइप लिख पूछूंगी तो हमारा मुझे क्या बताएगा, मुझे बताएगा कि ये स्ट्रिंग है। सॉरी, टाइप इंट, सॉरी बी, मैंने बी दूंगी, सॉरी बी। तो ये स्ट्रिंग हो गया क्योंकि हमने कन्वर्ट किया। पहले मैंने ए लिखा तो क्या आ रहा था कि ये इंटीजर था, बी में हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तभी हमारी बी की क्लास क्या आ गई,
str स्ट्रिंग आ गई। तो इसी हिसाब से हम कन्वर्जन करेंगे अपनी ये डेटा टाइप्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, कीवर्ड देंगे एंड देन हम पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और वो जो वेरिएबल था उसको असाइन कर लेंगे। ये भी एक ये जो चीज़ है ये भी एक फंक्शन है। फंक्शंस हम बाद में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। इन next video we will cover flow, control flow statement, just like if, for, while loops और many loops हम देखेंगे। एंड देन अपने जो प्रोग्राम का कोड का जो फ्लो होगा वो हम सारा समझेंगे। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन to connect updated to connect with us and updated with our latest tutorials. And if you have any question or need further clarification, please leave comment below. I'll make sure to respond your comments, and thank you.